जोशीमठ में आज होगी मलारी इन माउंट व्यू होटल को गिराने की कार्रवाई। एनजीएमए और सीबीआरआई ने संवेदनशील स्ट्रक्चर को सुरक्षित तरीके से गिराने पर मंथन किया। होटल मलारी को गिराने का काम मंगलवार को लोगों के विरोध के बाद रुका। होटल मालिक ने की मुआवजे की मांग। जोशीमठ को डेंजर फ्री करने के लिए सभी तैयारियां पूरी। पहले गिराई जाएंगी सबसे खतरनाक बिल्डिंग्स। मुआवजे को लेकर प्रदर्शन। जोशीमठ में क्षतिग्रस्त मकानों की तादाद 723 तक पहुंची। 86 घरों को अब तक खाली करवाया गया। जोशीमठ से अब तक 131 परिवार किए गए शिफ्ट। जोशीमठ में 344 और पीपल कोटी में 491 रिलीफ कैंप तैयार किए गए। 53 प्रभावित परिवारों को मदद राशि दी गई। 5,000 रुपए प्रति परिवार की दर से दिए गए पैसे। 10 क्षतिग्रस्त घरों को 1,30,000 रुपए प्रति घर के हिसाब से मुआवजा दिया गया। 70 खाद्यान्न किट और 70 कंबल बांटे गए। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ का किया दौरा। आर्मी बेस में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। हर परिवार को बचाना हमारी जिम्मेदारी। अजय भट्ट ने कहा, जान माल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं, उसने सबको पार किया है, ये खतरा भी टल जाएगा। बीजेपी नेता उमा भारती ने जताया भरोसा। इंसानों ने पहाड़ों का दोहन किया, तभी जोशीमठ का ये हाल हुआ। अखिलेश यादव ने जताई चिंता। जोशीमठ के लोगों की सहायता के लिए हरिद्वार से भेजे जा रहे जरूरी सामान। हरिद्वार से 2500 कंबल और 1000 खाने के पैकेट भेजे गए। हरिद्वार के डीएम ने भरोसा दिया, जरूरत पड़ने पर सामानों को जोशीमठ से दूसरी जगह शिफ्ट किए गए परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। योग गुरु स्वामी रामदेव की संस्था पतंजलि की पहल जोशीमठ के बेघरों के लिए भेजी राहत सामग्री। 200 कंबल समेत खाने का सामान भेजा गया। स्वामी रामदेव ने झंडा दिखाकर राहत सामग्री को रवाना किया। स्वामी जी ने जोशीमठ के लोगों के हालात को लेकर चिंता भी जाहिर की। योग गुरु ने सरकार, गैर सरकारी संस्थाओं और आश्रमों को आगे आने के लिए अपील की। बोले, आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए। जोशीमठ के बाद अब अलीगढ़ में भी कई घरों में दरारें आई। जांच के लिए पहुंची नगर निगम की टीम। नगर निगम अधिकारी भी प्रभावित इलाकों में पहुंचे। कहा, जांच के बाद की जाएगी आवश्यक कार्रवाई। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक सीवर में कहीं ब्लॉकेज होने की वजह से घरों में जा रहा है पानी। बंद नालों से पानी निकालने के बाद होगी जांच। इलाके के करीब 5 घरों में दरार आने की समस्या। सुरक्षा को देखते हुए डैमेज घरों को खाली कराया गया। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा, इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं, लेकिन मुसलमानों को हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। संघ प्रमुख ने आरएसएस के मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने और साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। मोहन भागवत ने एलजीबीटी समुदाय का समर्थन किया। कहा, उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा। राहुल गांधी ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल में टीका मथा, पगड़ी में आए नजर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव न केवल हमारे सहयोगियों पर बल्कि आरएसएस पर भी पड़ा है। दिग्विजय सिंह का आरएसएस प्रमुख पर तंज। कहा, मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चलेगा देश भर में। हिमाचल कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह का बयान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस बस यात्रा में 224 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेगी कांग्रेस। कांग्रेस बस यात्रा के लिए 2 समूह बनाए जाएंगे। एक बस समूह का नेतृत्व सिद्धारमैया और दूसरे का डीके शिवकुमार करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मुहर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू का पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना। कहा, बिना बजट के 900 संस्थान खोले, हमें कर्ज की सीमा को बढ़ाना पड़ा। बीजेपी को शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, भाषा बदलने की नसीहत देते हुए अखिलेश यादव का बयान। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने निकाली जन विश्वास रैली। जनसभा को भी किया संबोधित। भारी संख्या में समर्थक रैली में हुए शामिल। अलवर में सांसद और डीएसपी विवाद में कूदे विधायक बलजीत यादव। सांसद बालकनाथ को बताया साधु के वेश में भेड़िया। विधायक बलजीत यादव ने सांसद को दी खुली चुनौती। कहा, सांसद ने अगर दोबारा वैसा किया तो थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया जाएगा। सांसद बालकनाथ का पलटवार। कहा, धर्मियों से भर गया है राजस्थान। बालकनाथ का विधायक बलजीत यादव को जवाब। कहा, मैं बलजीत के मारने से मर जाऊंगा। बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान। किसानों के बीच जमकर मारपीट। सासाराम में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों का हंगामा। किसानों के 2 गुट आपस में भिड़े। बिहार सरकार ने गंगा के क्रूज और कमर्शियल शिप चलाने की केंद्र की योजना का विरोध किया। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा, बिहार में केंद्र की किसी योजना को चलने नहीं देंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार गंगा में शिप उतारकर जनता के पैसे बर्बाद कर रही है। पीएम मोदी वाराणसी से सबसे लंबी रिवर क्रूज का 13 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी पहुंचे स्विट्जरलैंड से आए 33 पर्यटक। एयरपोर्ट पर धोबिया लोक नृत्य के साथ किया गया स्वागत। स्विट्जरलैंड आए पर्यटक गंगा विलास क्रूज से डिब्रूगढ़। पर्यटकों को गंगा विलास क्रूज पर ले जाया गया। 13 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। क्रूज पर जाने से पहले टूरिस्ट उत्साहित नजर आए। क्रूज की तस्वीर को कैमरे में कैद किया गया। दिल्ली में एटीएम कैश वैन से बीती शाम 8 लाख रुपए की लूट। 55 साल के गार्ड की गोली मारकर हत्या। जगतपुर फ्लाईओवर के पास आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में पैसा डालने आई थी कैश वैन। लूट को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। बदमाशों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कोल्ड स्टोर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोल्ड स्टोर में 4 से 3 चैम्बर्स में लगी थी आग। आग लगने की वजह नहीं आई सामने।
पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास लगी आग। रूटीन ओवरहॉलिंग के दौरान पटरियों के पास लगी आग। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शीजान खान की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई पर वकील ने शीजान को बताया था निर्दोष। सुसाइड से पहले तुनिशा ने वीडियो कॉल पर अली से की थी बात, शीजान के वकील का दावा। शीजान के वकील ने दावे पर तुनिशा के वकील देंगे जवाब। कोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला। आजम खान की आज मुंबई कोर्ट में होगी पेशी। मुंबई में एडवोकेट एजाज अब्बास नकवी ने दर्ज कराया है मुकदमा। जेएनयू की पूर्व स्टूडेंट शैला रशीद पर चलेगा केस। दिल्ली के एलजी ने दी मंजूरी। सेना को लेकर किए थे गलत ट्वीट। कंजावला केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को राहत नहीं। जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब की साकेत कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन की हिरासत। मुख्तार अंसारी की कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी। बांदा जेलर ने खराब मौसम का हवाला दिया। मुंबई पुलिस ने के पूर्व इंस्पेक्टर सचिन वाजे की एनआईए कोर्ट में अर्जी। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन केस में मिले सबूतों को साझा करने की मांग की। कोयटा गैंग की दहशत कम करने के लिए पुणे पुलिस का एक्शन। हथियार बनाने वाले दुकानदारों पर की कार्रवाई। पुणे के कोयटा गैंग पर कसेगा लगाम। बेचने के लिए दुकानों में रखे 105 हथियार जब्त किए गए। मालेगांव पुलिस ने हथियार तस्करी का खुलासा किया। बड़ी संख्या में हथियार बरामद। अजमेर से हथियारों की खेप लेकर मालेगांव पहुंचा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के कमरहटी इलाके में तेज धमाका, महिला समेत 6 लोग घायल। पुलिस के अधिकारी जांच में जुटे। अवैध गैस रिफिलिंग करते समय ब्लास्ट की आशंका। चंडीगढ़ में पुलिस और साइबर टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। साइबर फ्रॉड के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आसनसोल में नकाबपोश डकैतों ने कुरियर कंपनी में बोला धावा। 1 लाख से ज्यादा का कैश लेकर हुए फरार। हेलमेट और नकाब पहने अपराधियों ने कुरियर कर्मी पर ताने हथियार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिला डॉक्टर हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता। हत्या के आरोपी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अपराधियों का किया पीछा। पुलिस को देखकर अपराधियों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। सोमवार को लूट के इरादे से डॉक्टर के घर में घुसे थे बदमाश। लूट के दौरान डॉक्टर की पत्नी की कर दी हत्या। पुलिस की टीम सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान कर गठित टीम के द्वारा तलाशी अभियान जारी। कोयम्बटूर बम ब्लास्ट के आरोपी जमेशा मुबीन के घर एनआईए का सर्च ऑपरेशन। आत्मघाती हमले में मारा गया था जमेशा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नौकरी के लिए प्रदर्शन। सियालदह स्टेशन से लेकर पार्क सर्कस तक सड़कों पर उतरे युवा। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जैन समाज का आज हैदराबाद में महारैली। जैन तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल में बदलने का विरोध। जैन समाज के आंदोलन के बाद गिरिडीह में आदिवासी समाज का आंदोलन। अपने हक और अधिकारों को लेकर आंदोलन। नागपुर में पतंग के मांझे से एक बच्ची समेत 2 लोग जख्मी। पुलिस ने 24 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक शख्स बुरी तरह घायल, पैर में नस कटी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 2 राजधानी ट्रेनों पर पत्थर फेंकने का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के वसुंधरा में हिट एंड रन का मामला। ऑडी कार ड्राइवर ने सिक्योरिटी गार्ड को कुचला। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने बाइक को किया सीज। स्टंट करने वाले लोगों को दी गई चेतावनी। मथुरा में कोहरे की वजह से टैंकर से टकराई कार। 6 विदेशी पर्यटक हुए घायल। बंगलुरु में आउटर रिंग रोड के पास निर्माणाधीन मेट्रो पिलर गिरा। 1 बच्चे और 1 महिला की मौत। कांग्रेस का कर्नाटक सरकार पर हमला। डीके शिव कुमार बोले हादसा 40% कमीशन वाली सरकार का नतीजा। पिलर हादसे में पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी कर्नाटक सरकार। सीएम ने हादसे की जांच के आदेश दिए। यूपी के हापुड़ में बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाला गया। खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था बच्चा। गुरुग्राम में फ्री की शराब न देने पर ठेके में घुसा अधिकार। 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुलिस भर्ती में आए 3 उम्मीदवारों के पास मिला ड्रग्स। जांच में जुटी पुलिस। ठाणे में ज्वेलरी शॉप में लूट के लिए खोदी गई सुरंग। लोगों के मौके पर पहुंचने पर पकड़े गए लुटेरे। राजस्थान के दौसा में डबल मर्डर केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। बिहार के जहानाबाद में जमीन विवाद में मारपीट, 3 लोग गिरफ्तार। तेलंगाना के सिद्दीपेट में नहर में गिरी कार, 5 लोगों की मौत, एक घायल, सभी शव कैनाल से निकाले गए। वडोदरा में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आत्महत्या की। आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड किया। पीएम मोदी 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर सूरीनाम गुयाना के राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रवासी भारतीयों ने दुनिया भर में अपने देश भारत का नाम रोशन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। विदेश मंत्री ने जताई उम्मीद, कहा इस सम्मेलन ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय प्रतिभा और कौशल की वैश्विक मांग और बढ़ेगी। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विश्व के कल्याण के लिए पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा प्रवासी भारतीयों ने अपने साथ पूरे विश्व को उठाने का काम किया। 138 करोड़ भारतीयों में 3 करोड़ प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नए कौशल दृष्टिकोण से बनाएंगे कुशल नेटवर्क। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने बीजेपी को घेरा। G20 के प्रतिनिधि बंगाल के विकास कार्य देखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अड़ंगा लगा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर जनपदों में भी हो समिट, सीएम योगी की अपील।
जनप्रतिनिधि करे नेतृत्व। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश, बिलों का भुगतान न करने पर किसानों के बिजली कनेक्शन न काटें। गो फर्स्ट एयरलाइंस को डीजीसीए ने नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट। 50 यात्रियों को छोड़कर उड़ गया था विमान। इंडियन आर्मी 15 जनवरी को मनाएगी 75वां आर्मी डे। पहली बार दिल्ली से बाहर होगी आर्मी डे परेड। बेंगलुरु में मनाया जाएगा 75वां आर्मी डे परेड। दिखेगी भारतीय सेना की ताकत। पीएम मोदी की विजन के मुताबिक किया जा रहा है दिल्ली से बाहर आयोजन। लोगों के बीच सैन्य जागरूकता बढ़ाना है मकसद। भारत ने किया बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज पर किया टेस्ट। रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रस्तावों को दी मंजूरी। 4,276 करोड़ से सेना नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे हथियार। 12 से 26 जनवरी के बीच भारत जापान एयरफोर्स का साझा युद्धाभ्यास। इंडियन एयरफोर्स ने फिलीपींस के हवाई अड्डे का दौरा किया। सेना के अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू। 31 हफ्ते तक दी जाएगी अग्निवीरों को टफ ट्रेनिंग। अहमदनगर में भी दी जा रही है अग्निवीरों को ट्रेनिंग। पहले बैच में हुई है 19,000 अग्निवीरों की भर्ती। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी हो रही अग्निवीरों की ट्रेनिंग। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अग्निवीर जोश और उत्साह से भरे हुए। ट्रेनिंग के बाद होगी सेना में तैनाती। लखनऊ में आज मंत्री नंद गोपाल नंदी का भव्य रोड शो। निवेशकों से नंदी करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को चाय पर उद्योगपतियों के साथ करेंगे मुलाकात। निवेश पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखनाथ मंदिर। खिचड़ी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले पर आयोजित जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। यूपी के शाहजहांपुर में जैक की मदद से शिफ्ट किया जा रहा है हनुमान मंदिर। एनएच के पास था 150 साल पुराना मंदिर। 3 महीने से मंदिर को हटाने का काम जारी। अब तक 16 फीट पीछे किया जा चुका है मंदिर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में विलेज डिफेंस गार्ड कर रहे हैं पेट्रोलिंग। केंद्र सरकार ने की सैलरी देने की अपील। विलेज डिफेंस गार्ड में महिला और पुरुष दोनों शामिल। वीडीजी मेंबर्स ने सरकार से आधुनिक हथियार देने की मांग की। वीडीजी के सदस्य गांव में लगातार करते रहे हैं पेट्रोलिंग। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी। घने कोहरे ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। कई जगहों पर विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक पर पड़ा असर। दिल्ली में कोहरे का फ्लाइट पर भी पड़ा असर। विजिबिलिटी कम होने के कारण कई फ्लाइट्स में देरी। आगरा में ठंड और कोहरे का असर। टूरिस्ट की बड़ी परेशानी। पंजाब के भटिंडा में ठंड और घने कोहरे से लोगों की बड़ी परेशानी। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। गाड़ियों और ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। कश्मीर में आज और कल होगी भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। जम्मू और कश्मीर के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। श्रीनगर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान। साबरमती नदी में बढ़ रहा है प्रदूषण। गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से तत्काल कार्रवाई करने को कहा। बूस्टर डोज के तौर पर कोवोवैक्स को अनुमति दे सकती है सरकार। आज होगा फैसला। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन का बयान। जिनोमिक निगरानी बढ़ाई गई और एयरपोर्ट स्क्रीनिंग शुरू की गई। यूक्रेन के खार्किव में पटाखा फैक्ट्री पर रूसी मिसाइल अटैक। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। पटाखा फैक्ट्री में घंटों तक होता रहा धमाका। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन के खेरसों पर रूसी बमबारी जारी। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी प्रशासन ने जारी किए बमबारी से तबाही के वीडियो। इमारतों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के बखमुत में मेडिकल सर्विसेज के कर्मचारी सैनिकों को बचाने में जुटे। अस्पतालों में 24 घंटे घायल सैनिकों का आना जारी। रूस में नॉर्वेजियन सागर में किया नेवी का युद्धाभ्यास। हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस जहाज नेवी की ड्रिल में शामिल। रूसी सेना ने युद्धाभ्यास का वीडियो शेयर किया। 130 मीटर लंबा एडमिरल गॉर्शवॉक फ्रिगेट पहली बार आया नजर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव एलन वाइसलबर्ग को 5 महीने की कैद। टैक्स फ्रॉड के आरोप में सजा। पेरू में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। अब तक 18 लोगों के मारे जाने की खबर। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे लोग। तुरंत चुनाव करवाने की मांग। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो का विरोध। जेल भेजने की मांग। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल को संसद में मिला प्रचंड बहुमत। प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीता। कोरोना प्रतिबंधों से बौखलाया चीन। बदले में दक्षिण कोरिया यात्रियों का वीजा किया सस्पेंड। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी $100 मिलियन की मदद। बाढ़ से हुए नुकसान की रिकवरी के लिए दिया पैसा। ईरान में 3 और प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा। अब तक हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 17 लोगों को फांसी की सजा। मिस्र की डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर का बयान। टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के लिए भारत अच्छा विकल्प। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की तारीफ की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। वेंचुरा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का काम जारी। टापू पर फंसे लोगों को निकाला। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में रिहायशी इलाकों में भी भरा पानी। सड़कों पर गाड़ियां डूबी नजर आई। आने जाने के लिए लोगों ने नाव का सहारा लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेस्डैक में भारत की आर्थिक तरक्की के बारे में बताया। कहा यह इंडिया में काम करने का सबसे सही मौका। माइकल देवव्रत पात्रा फिर बनाए गए आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। केंद्र सरकार ने की नियुक्ति। उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल। ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी के लिए रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हब बनेंगे। भारत ने पहले वनडे में श्रीलंका को 67 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से भारत की बढ़त।
भारत ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 373 रन। जवाब में श्रीलंका की टीम 8 विकेट पर 306 रन पर। भारतीय बल्लेबाजों का जमकर चला बल्ला। विराट कोहली ने 113, रोहित शर्मा ने 83, शुभमन गिल ने बनाए 70 रन। कोहली ने जड़ा वनडे करियर का 45वां शतक। कहा खुशी है टीम ने 370 से अधिक रन बनाए। श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने खेली 108 रनों की पारी। 90 विकेट के लिए 73 गेंदों पर की 100 रन की साझेदारी। शमी ने दसुन शनाका को किया रन आउट तो कप्तान रोहित शर्मा ने दिखाई खेल भावना, वापस ली मॉन्क डिंग की अपील। उमरान मलिक ने तोड़ा खुद का रिकॉर्ड। 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली बॉल। गुवाहाटी में रोहित शर्मा को देखकर रोने लगा नन्हा फैन। हिटमैन ने खुद जाकर बच्चे को मनाया। आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान हुआ। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने जीता अवार्ड। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में त्रिशा गायत्री की जोड़ी जीती। किदाम्बी श्रीकांत और साइना नेहवाल पहले दौर से बाहर। मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला एशियन WTC कॉन्टिनेंटल स्टेज के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई 105 फीट की हॉकी स्टिक। 5000 हॉकी की बॉल्स और रेत से बनाया सबसे लंबी हॉकी स्टिक। RRR का गोल्डन ग्लोब अवार्ड में दिखा जलवा। नाटू नाटू गीत के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ने जीता खिताब। नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर MM कीरवानी ने लिया गोल्डन ग्लोब अवार्ड। RRR एक और अवार्ड की दौड़ में बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश की कैटेगरी में शामिल। रेड कार्पेट पर RRR के सितारों का जलवा। NTR जूनियर, रामचरण और डायरेक्टर राजामौली ने ऑस्कर में RRR की एंट्री पर खुशी जाहिर की। शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर लॉन्च। शाहरुख, जॉन इब्राहिम, दीपिका का जोरदार एक्शन नजर आया। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर किया एक्शन एडवेंचर का वादा। पठान 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। फरीदाबाद में हार्ले डेविडसन बाइक से युवक बेच रहा है दूध। बड़े बड़े डिब्बे लटकाकर घर घर करता है डिलीवरी। यूएस में तार में बुरी तरह फंसा सीगल। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने क्रेन लगाकर रेस्क्यू किया। मस्किट में बैडमिंटन खेल रहे शख्स को आया हार्ट अटैक। मौके पर ही हो गई मौत। पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन के साथ चहलकदमी करते दिखे शावक। पर्यटकों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।